हेडलाइंस के बाद देखते हैं खबरें। आपको बता दें कि जातीय जनगणना को लेकर बिहार में सियासी उबाल देखने को मिल रहा है। इस मुद्दे पर जेडीयू और बीजेपी नेताओं के बीच तल्खी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि दोनों पार्टियों के नेताओं ने इस मुद्दे पर अपनी राय स्पष्ट कर दी है और ये तनाव फिलहाल गठबंधन में देखने को मिल रहा है। केंद्र सरकार के इनकार के बाद अब सबकी निगाहें सीएम नीतीश कुमार पर टिक गई हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार अब राज्य स्तर पर जातिगत जनगणना कराएंगे। नीतीश ने भले ही अपना रुख साफ नहीं किया है, लेकिन बीजेपी ने अपना पक्ष साफ कर दिया है। बीजेपी ने राज्य स्तर पर भी जातिगत जनगणना को सपोर्ट करने से इनकार कर दिया। वहीं जेडीयू ने चेतावनी दी है कि जो सरकार जातिगत जनगणना से इनकार करेगी उसका जाना तय है। कि बिहार में भी अगर इस प्रकार का पहल करते हैं तो ये मुख्यमंत्री जी का और भारतीय जनता पार्टी शामिल है, तो चूंकि हम लोग सरकार में साथ कर रहे हैं तो कोई साथी विषय होगा, उस पर कोई विरोध नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये जरूर मानना है कि कहीं ना कहीं इस जनगणना से विभेद पैदा हो सकता है। कहीं ना कहीं जो स्पष्टता आनी चाहिए वो स्पष्टता नहीं आ पाएगा। तो इस नाते इस पर विचार करना चाहिए कि जनगणना जितना हो रहा है, जितना कॉलम बना हुआ है वैधानिक रूप से, उस कॉलम को ही अगर हम ठीक ठाक करें तो मुझे लगता है बेहतर होगा। और भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड शुरू से है, हमने सबका साथ सबका विकास कहा है, तो हमने समाज के सभी धारा को लेके चला है। कांग्रेस की मिसाल हम लोग के सामने है। इसने हमेशा मैंने आम जनमानस को धोखा देने का काम किया। ये जाति जनगणना के मामले पर, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मामले पर, ये जो जाति जनगणना है वो केवल बिहार की समस्या नहीं बल्कि पूरे देश की अब समस्या बन चुकी है। और सरकार किसी की भी हो, कोई इसको रोक नहीं सकता है। जो रोकेगा वो जाएगा। तो नीतीश कुमार जी के साथ ये संकट है, ये कि छोटे घटक हैं, उनका बड़ा घटक तैयार नहीं है। तो बिहार के अंदर भी अगर जातीय जनगणना कराने की या सर्वे कराने की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी उसके लिए तैयार नहीं होगी। तो वैसे परिस्थिति में नीतीश कुमार जी के लिए यह संकट है कि या तो एनडीए सरकार से अपना समर्थन वापस लें या फिर एनडीए सरकार पर इतना दबाव डालें कि वह जातीय जनगणना हो जाए। बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी को देखना है कि जातीय जनगणना के अगर पक्ष में हैं और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी ने इनकार कर दिया है, तो अब उनके पास एकमात्र विकल्प है कि राज्य अपने स्तर से जातीय जनगणना कराए। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि भाजपा के डर, भय और कुर्सी के कारण नीतीश कुमार जी जातीय जनगणना राज्य सरकार के खर्चे पे नहीं कराएंगे। वो हवाला देंगे कि पैसे नहीं हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है, वो भाजपा के डर और भय के कारण अब चुप हो जाएंगे। बैठक में क्या बात हुई? आज तो जो नक्सल एक्टिविटीज है उससे प्रभावित जो राज्य हैं उनके साथ परंपरागत तौर पर बैठक होती रही है। तो अभी तो जो पिछली बैठक हुई थी वो 20 में हुई थी, लेकिन बीच में कोरोना इसके चलते 2 साल के बाद बैठक हुई। तो उसके बारे में पूरी बातचीत की चर्चा होती है कि कहाँ क्या स्थिति है और वहाँ पर क्या हो रहा है और राज्यों का क्या है, फिर केंद्र सरकार का जो अपना रहता है अब तक क्या काम हुआ, उस सब चीज़ों के बारे में जानकारी होती है। और सब लोग अपना विस्तृत रूप से अपनी पूरी बात रख देते हैं और क्या चाहिए इन सब चीज़ों पर चर्चा होती है। कोई खास नहीं हो। नक्सल एक्टिविटीज़ ख़त्म हो और उसका मुकाबला करने के लिए जो कुछ भी करना है, क्योंकि 10 राज्य प्रभावित है तो हर लोग अपने अपने राज्य के बारे में कहते हैं। हम लोगों का भी जो भी अपने राज्य की स्थिति है उसके बारे में चर्चा होती है। यही सब बात न्याय के साथ विकास की बात आप करते हैं और उसके तहत भी आप लोग जो नक्सल समस्या को खत्म करने की कोशिश करते हैं। किस तरह से आपने क्या बात रखी अपनी तरफ? नहीं, वो तो अपनी बात तो रखती है, प्रारंभ से ही रखते रहे हैं, वो तो करते ही रहे। और आप जान लीजिए कि इसके चलते बिहार में नक्सल प्रभाव घटा है, काफ़ी घटा है। लेकिन फिर भी हम लोग इस बात के लिए सबको सचेत रखते हैं कि उनकी एक्टिविटी घटी है और जो जितना भी काम हो रहा है अब उनके साथ लोग नहीं हैं। तो लोगों के विकास के लिए, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा, तभी तो है कि कोई उसके पीछे नहीं जाएंगे। तो ये तो हम लोगों ने प्रारंभ से ही किया, जब से काम करने का मौका मिला है 5 में 6 से ही 2006 से ही हम लोगों ने इस पर किया है। और फिर केंद्र सरकार की तरफ से भी कई काम किए गए। तो उसके चलते
हम लोगों के यहाँ स्थिति पहले की तुलना में बेहतर हुई है, लेकिन इसको लेकर के निश्चिंत होने वाली बात नहीं। सर, इसके लिए हम जनगणना की मांग हम को लोग को केंद्र हमेशा सरकार ने सचेत ठुकरा रहना। दिया है। आप- जातीय जनगणना की मांग को केंद्र सरकार ने ठुकरा दिया सुप्रीम कोर्ट में। कि सरकार नहीं करवाएगी जातीय जनगणना। आपने मांग की थी, क्या निराश हुए हैं आप इस बात से? देखिए, जो जातीय जनगणना की बात हम लोगों ने कही है वो बिल्कुल उचित कहा के बारे में, उसका जो लाभ सबको मिलने वाला है, इन सब चीज़ों की हम लोगों ने चर्चा की है। और आज़ादी के पहले जातिगत जनगणना थी, आज़ादी के बाद नहीं थी। हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, और जब जाति जनगणना होगी तभी लोगों के बारे में पूरी स्थिति जानकारी होगी। तो इसके बारे में और हर जात के बारे में गणना हो जानी चाहिए। तो अगर हो जाती है तो उसके बाद फिर कौन पीछे है उसको आगे करने के लिए आप और बेहतर निर्णय ले सकते हैं। तो इसके चलते इसकी ज़रूरत है, और ये हम लोगों ने शुरू से ही कहा है। अब पिछली बार जो 2011 की बात थी तो उन लोगों ने तो अलग किया ना, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस किया। वो जातिगत जनगणना नहीं थी, वो जातिगत जनगणना के बाद उसके अलावे इन लोगों ने एक सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस की बात शुरू की। तो उसमें ठीक से नहीं हुआ। अब वो ठीक नहीं निकला, वो प्रकाशित भी नहीं हुआ, और पता चला कि इसके बारे में सब कुछ नहीं। या अभी कहा जा रहा है कि इतना लाख हो गया। अरे भाई, तब किसी से पूछेगा और किस ढंग से पूछेगा, ये सब चीज़ तो पहले न तय करना चाहिए। वही कह रहे हैं, जातिगत जनगणना अगर होगी तो वो ठीक से होगा और उसके लिए सब चीज़ें तय रहती हैं। अब जैसे हम लोग का भी सुझाव है, अब करिएगा, कहीं भी करिएगा तो हर घर में ना सर्वे करते हैं भाई, हर घर से ना पूछते हैं कि कितनी आबादी है, क्या है। जब आप उनसे पूछिएगा जाति के बारे में, तो जाति और उपजाति, ऐसी कोई जाति है जिसको अनेक उपजातियां नहीं हैं? तो कोई अपनी उपजाति ही बोल देता है। तो वो तो अगल बगल सब जगह होता है, उनकी ट्रेनिंग होगी, उपजाति के साथ जाति को जोड़ेंगे। तो हम लोगों ने शुरू से कहा कि ये देखना पड़ेगा कि भाई कौन है, कोई जाति होगी, उपजाति होगी, सबको मेंशन करिए। तो इसको किया जाएगा तो बहुत ठीक ढंग से आ जाएगा। ऐसी कोई जाति नहीं, मैं दोहरा करके इस बात को कहना चाहता हूँ, ऐसी कोई जाति है जिसमें उपजातियाँ नहीं हैं। और कोई भी आदमी आप पूछिएगा तो सब लोग जाति और उपजाति दोनों की बात नहीं करेगा, वो कोई उपजाति की बात करेगा। तो ये तो बिल्कुल बहुत ही उपयुक्त चीज़ है कि इसके बारे में पूरे तौर पर लोगों को जानकारी दे दी गई, ट्रेनिंग कर दी गई, और ये सब चीज़ पूछ। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब मीटिंग से निकले, गृह मंत्री अमित शाह के साथ नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक हो रही है, बड़े अधिकारी भी वहां पर मौजूद है। और जब मीटिंग खत्म हुई तो उसके बाद साफ तौर पर यहां पर नीतीश कुमार ने तमाम बातें रखी कि मीटिंग में क्या क्या चर्चा हुई। उन्होंने एक बात साफ तौर पर कही कि जातीय जनगणना बेहद ज़रूरी है। आपको बता दें कि बिना इसके हमें सही आंकड़ों की जानकारी नहीं हो पाएगी, और जब तक आंकड़ों की जानकारी नहीं होगी तो हम संसाधनों का बंटवारा और जो लाभ देते हैं उसका बंटवारा हम उस आधार पर नहीं कर पाएंगे। और ये इसी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पटना से ब्यूरो चीफ पटना रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और रांची से चंदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन भी मीटिंग में मौजूद थे, गृह मंत्री के साथ जो मीटिंग हुई है। इसके अलावा आज एक झारखंड का प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करने वाला है गृह मंत्री से। उसमें दो प्रमुख मुद्दे हैं, जातीय जनगणना का मुद्दा भी है, सरना धर्म कोड का भी मुद्दा है। चंदन से भी बात करेंगे, लेकिन पहले रजनीश, मुख्यमंत्री का जो बयान अभी सामने आया है मीटिंग के बाद, एक तरह से दो टूक कह दिया है कि जातीय जनगणना ज़रूरी है और ये होना चाहिए। इससे पहले भी हमने देखा था, चाहे 3 तलाक की बात हो, चाहे जम्मू कश्मीर की बात हो, बाकी दूसरे मुद्दों में भी जेडीयू की राय अलग थी बीजेपी से, लेकिन वहाँ चली नहीं। इस बार क्या लगता है, इस बार जेडीयू मानेगी आसानी से? देखिए, जेडीयू का शुरू से स्टैंड रहा है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। इसको लेकर उन्होंने कवायद भी की है और सार्थक पहल प्रयास भी की है। नेता प्रतिपक्ष ने भी यहाँ पे पहल की थी, और फिर चाहे वो दिल्ली जाकर सर्वदलीय बैठक की बात हो प्रधानमंत्री के साथ, या फिर पत्र लिखने की बात हो, इन तमाम बातों के बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण है यह है कि अगर बिहार की अगर बात करें, और यहाँ पे यदि केंद्र सरकार इस पर सहमत नहीं होती है, और बिहार को अगर अपने स्तर से प्रदेश में अगर जातिगत जनगणना कराने की बात हो, तो उस पर भी जो बीजेपी का जो जवाब है वो बहुत कुछ तर्क संगत नहीं है। उनका ये कहना है कि ये
संभव नहीं है, व्यवहारिक नहीं है, उचित नहीं होगा, खामियां होंगी, तो ऐसी बातें जो है बेहद अव्यवहारिक बात है। आप ऐसा समझ लीजिए कि यदि अगर सारे देश के लोगों को अगर वैक्सीनेट किया जा सकता है, टीकाकरण लगाए जा सकते हैं सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर में, अगर देश के सारे लोगों के आधार कार्ड जो है वो बन सकते हैं, तो फिर आखिर जातिगत जनगणना में अव्यवहारिक मुश्किल क्या है? अगर कोई घर पे जाकर और पूछता है किसी बात को और उसमें कॉलम में अगर टिक लगाता है, तो इसमें से कहीं कोई अव्यवहारिक नहीं है। और इसके पहले के अगर कुछ उदाहरण और नसीहत यदि दिए जाते हैं, तो अगर कहीं कुछ कमियां खामियां पहले अगर रही है, तो उससे सीख लेकर आगे उसे दुरुस्त करने की ज़रूरत है। लेकिन ये कहना कि ये व्यवहारिक नहीं है, संभव नहीं है, त्रुटियां हैं, इससे समस्या आएंगी, तो ये कहीं से उचित नहीं है। दूसरी बात, अगर आप स्टैटिस्टिक्स के लिहाज से अगर आप देखेंगे या स्टैटिस्टिकल मेथड के ज़रिए अगर आप किसी भी नीति निर्धारण में उस आंकड़े के प्रयोग की बात अगर करेंगे, तो कोई भी आंकड़ा इस तरीके का, चाहे वो सामाजिक व्यवस्था के लिहाज से हो या फिर आर्थिक व्यवस्था में या फिर उसके इम्प्लीमेंटेशन की बात हो, तो उसमें आंकड़ा डाटा जो है वो सहयोग ही करता है, उसमें कहीं से कोई समस्या नहीं आती है। और जाहिर तौर पे अगर बाकी राजनीति को दरकिनार कर दे, तो जो भी आंकड़ा डाटा है वो एक सामाजिक पहलू पे या आर्थिक पहलू पे मददगार साबित होगा और सही प्रोजेक्शन और सही क्रियान्वयन को लेकर किसी कार्य योजना के लिए वो ज़रूरी होगा। अब रह गई बात, जेडीयू जो है लगातार कह रहा है कि ये बेहद ज़रूरी है, बीजेपी अपने स्तर से सीधे तौर पे इसे नकार रहा है। तो एक जो जीच बनी हुई है, और दूसरी ओर अगर एनडीए घटक दल में बीजेपी छोड़कर तमाम जो पार्टियां हैं वो इसके पक्षधर हैं, दूसरी ओर विपक्ष के भी सारे लोग जो हैं वो इसके पैरोकार हैं। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि आगे क्या कुछ मूर्त रूप लेता है अंतिम तौर पे। लेकिन बीजेपी ने भी एक तरीके से अपने स्तर से अंतिम तौर पे उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो इसे कतई कराने के मूड में नहीं है, और उन्होंने स्पष्टीकरण भी दे दिया है। दूसरी ओर जेडीयू इस मुद्दा को छोड़ने के पक्ष में नहीं है, तो अब ये आसानी से जेडीयू छोड़ती हुई नहीं दिख रही है। चंदन भी हमारे साथ रांची से बने हुए हैं, चंदन से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा बयान सुनते हैं कि आखिर मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आखिर कहा क्या। शुरू से कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, और जब जाति जनगणना होगी तभी लोगों के बारे में पूरी स्थिति जानकारी होगी। तो इसके बारे में और हर जात के बारे में गणना हो जानी चाहिए। तो अगर हो जाती है तो उसके बाद फिर कौन पीछे है उसको आगे करने के लिए आप और बेहतर निर्णय ले सकते हैं। तो इसके चलते इसकी ज़रूरत है, और ये हम लोगों ने शुरू से ही कहा है। अब पिछली बार जो 2011 की बात थी, तो उन लोगों ने तो अलग किया ना, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस किया, वो जातिगत जनगणना नहीं थी। वो जातिगत जनगणना के बाद उसके अलावे इन लोगों ने एक सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस की बात शुरू की, तो उसमें ठीक से नहीं हुआ। अब वो ठीक नहीं निकला, प्रकाशित भी नहीं हुआ, और पता चला कि इसके बारे में सब कुछ नहीं। या अभी कहा जा रहा है कि इतना लाख हो गया। अरे भाई, तब किसी से पूछेगा और किस ढंग से पूछेगा, ये सब चीज़ तो पहले न तय करना चाहिए। वही कह रहे हैं, जातिगत जनगणना अगर होगी तो वो ठीक से होगा, और उसके लिए सब चीज़ें तय रहती हैं। अब जैसे हम लोग का भी सुझाव है, अब करिएगा, कहीं भी करिएगा तो हर घर में ना सर्वे करते हैं भाई, हर घर से ना पूछते हैं कि कितनी आबादी है, क्या है। जब आप उनसे पूछिएगा जाति के बारे में, तो जाति और उपजाति, ऐसी कोई जाति है जिसको अनेक उपजातियां नहीं है, तो कोई अपनी उपजाति ही बोल देता है। तो वो तो अगल बगल सब जगह होता है, उनकी ट्रेनिंग होगी, उपजाति के साथ जाति को जोड़ेंगे। तो हम लोगों ने शुरू से कहा कि ये देखना पड़ेगा कि भाई कौन है, कोई जाति होगी, उपजाति होगी, सबको मेंशन करिए। तो इसको किया जाएगा तो बहुत ठीक ढंग से आ जाएगा। ऐसी कोई जाति नहीं, मैं दोहरा करके इस बात को कहना चाहता हूँ, ऐसी कोई जाति है जिसमें उपजातियाँ नहीं हैं। और कोई भी आदमी आप पूछिएगा तो सब लोग जाति और उपजाति दोनों की बात नहीं करेगा, वो कोई उपजाति की बात करेगा। तो ये तो बिल्कुल बहुत ही उपयुक्त चीज़ है कि इसके बारे में पूरे तौर पर लोगों को जानकारी दे दी गई, ट्रेनिंग कर दी गई।
तो मुख्यमंत्री का बयान आपने सुन लिया। आपको बता दें कि विज्ञान भवन में गृह मंत्री अमित शाह के साथ जो बैठक चल रही है उसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद हैं और देश के जो राज्य नक्सल प्रभावित हैं उसमें झारखंड का नाम सबसे पहले आता है छत्तीसगढ़ के बाद। और आपको बता दें कि झारखंड में भी नक्सली गतिविधियां लगातार चलती रहती हैं और सरकार की तरफ से एक्शन भी लिया जाता है। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहाँ पर मौजूद थे। इसके अलावा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो कार्यक्रम है, आपको बता दें कि आज दिल्ली में झारखंड का एक प्रतिनिधिमंडल गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेगा और इसमें दो प्रमुख मांग है। आपको बता दें कि जो पहली मांग है वो सरना धर्म कोड को लेकर है और दूसरी मांग जो है वो जातीय जनगणना को लेकर है। आजसू के साथ कांग्रेस, आरजेडी, जेएमएम ये तमाम पार्टियां हैं, एनसीपी भी इसमें मौजूद रहेगी इस प्रतिनिधिमंडल में और अपनी मांग यहां पर रखेगी वो तमाम पार्टियां गृह मंत्री के सामने। और जी मीडिया संवाददाता नेहा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से। नेहा, क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने? देखिए, नीतीश कुमार ने साफ तौर पे कहा है कि जातिगत जनगणना की जो मांग है वो तर्क के साथ है और इस देश में मांग होनी चाहिए, क्योंकि आज़ादी से पहले जातिगत जनगणना हुई थी और आज़ादी के बाद जातिगत जनगणना हुई नहीं है। जबकि जातियों की उपजातियां भी हैं, उसका भी जानना ज़रूरी है। वो सभी चीज़ों को तर्क के साथ केंद्र सरकार के सामने जब प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई थी तब उन्होंने रखा था। अगर केंद्र ने यह हलफनामा दिया है तो अब ये बिहार जब जाएंगे तो सर्वदलीय बैठक होगी, सभी दलों के नेताओं के साथ मिलकर क्या फैसला लिया जाएगा इस पे ज़रूर मंथन होगा। हालांकि जब सवाल यहाँ पे मीडिया ने पूछा कि क्या अब राज्य स्तर पे आप कोशिश करेंगे जाति जनगणना की, तो उन्होंने सीधे और साफ और स्पष्ट कहा कि अभी सभी दलों के नेता वहाँ बिहार में बैठेंगे, सर्वदलीय बैठक होगी, सभी नेताओं से रायशुमारी की जाएगी और उसके बाद इस पे फैसला लिया जाएगा। हालांकि केंद्र के इस बात से ज़रूर यहाँ पे नीतीश कुमार ने कहा है कि देश में अब जातिगत जनगणना की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि जाति उपजातियों को जानना चाहिए और कौन आगे गया है और किसको ज़्यादा ज़रूरत है हर तरह की योजनाओं के लिए। ये बेशक ज़रूरी है कि जातिगत जनगणना हो। राजेश, बिल्कुल। और जी मीडिया संवाददाता चंदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं रांची से। चंदन, क्या आप तक आवाज़ पहुंच रही है? बिल्कुल चंदन, आपने भी सुन लिया नेहा क्या कुछ कह रही थी यहाँ पर। और दो मुद्दे प्रमुख हैं, सरना धर्म कोड का भी मुद्दा है, जातीय जनगणना का भी मुद्दा है और नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हो गई है। तो जातीय जनगणना को लेकर झारखंड में क्या कुछ चल रहा है चंदन? देखिए, बिल्कुल झारखंड में चाहे वो सरना धर्म कोड की मांग हो या फिर जातिगत जनगणना की मांग हो, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसके लिए प्रधानमंत्री से वक्त मांगा था, लेकिन आज गृह मंत्री से उनकी मुलाकात होनी और हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड का 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मिल रहा है। बीजेपी भी इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल है और बात जहां तक जातिगत जनगणना की हो या फिर सरना धर्म कोड की, सत्ताधारी दल के लोग पूरी तरह से इस मांग को लेकर अपनी बात रखेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि विधानसभा में भी दोनों मांगों को लेकर सहमति बनी थी और उसके बाद तय हुआ था कि इसको लेकर प्रधानमंत्री से वक्त मांगा जाए। तो जातिगत जनगणना की बात हो या सरना धर्म कोड, दोनों मसले पे झारखंड में भी सियासी पहलू या सियासी चर्चा जो है बहुत तेज है, क्योंकि बीजेपी असमंजस में है। इस प्रतिनिधिमंडल में बीजेपी भी शामिल हो रही है, क्योंकि कल ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने साफ कर दिया था कि बीजेपी भी इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल होगी और प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश खुद दिल्ली में है। लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार ने जो हलफनामा दिया है और बीजेपी इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल है, तो बीजेपी के लिए असमंजस की बात है कि वो किस तरीके से इस प्रतिनिधिमंडल में जब वो जाएंगे वहां पे तो जो बातें होंगी, एक तरफ राज्य का प्रतिनिधिमंडल जा रहा है, दूसरी तरफ केंद्र सरकार के हलफनामा है, दोनों को कैसे संतुलित किया जाए। लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए, आजसू जो कि बीजेपी की सहयोगी है राज्य में, आजसू भी जातिगत जनगणना को लेकर सबसे ज्यादा मुखर है और आजसू की लगातार मांग रही थी। विधानसभा में आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष ने सवाल मांग किया था, इसके साथ ही सत्ताधारी दल की तरफ से सभी लोगों ने मांग की थी। तो कुल मिलाकर अब देखना होगा कि जब आज शाम मुख्यमंत्री की जब मुलाकात होगी वो वहां से निकलते हैं, उसके बाद किस रूप में बातों को रखते हैं। लेकिन झारखंड में ये मामला बेहद संजीदा कहा जा सकता है। बिल्कुल चंदन, बहुत शुक्रिया आपका। नेहा हमारे साथ जुड़े हुए थे, नेहा बहुत शुक्रिया। रजनीश हमारे साथ पटना से जुड़े हुए थे, रजनीश आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि जातीय जनगणना को लेकर चाहे बिहार हो चाहे झारखंड हो, दोनों राज्यों में सियासी उबाल देखने को मिल रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जी बिहार झारखंड। नमस्कार।